केंद्र सरकार कमजोर करने का प्रयास कर रही है। सरकार की योजना में हो रहा है भारी भ्रष्टाचार और उसके खिलाफ अधिक से अधिक आरटीआई लगाकर भ्रष्टाचार को उजागर करें। यह बात मध्य प्रदेश सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन ने इंदौर प्रवास के दौरान कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में आयोजित बैठक में कही। सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र ढाकसे द्वारा टंडन का स्वागत किया गया। टंडन ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा सूचना का अधिकार एक्ट लागू किया गया था, जिसमें कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने जनता को सूचना का अधिकार दिया था और एक्ट के माध्यम से आम नागरिक सरकार से जानकारी ले सके। यही एक्ट कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहा, जिसका परिणाम यूपीए में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। उसके बाद भी कांग्रेस द्वारा इस एक्ट को निरंतर मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आज केंद्र की सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। टंडन ने कहा कि केंद्र में और प्रदेश में भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ आरटीआई की जानकारी लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करें और जिससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हम जनता के सामने उजागर कर सके। वहीं कांग्रेस के सूचना अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा निरंतर भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा है। सरकारी विभागों द्वारा आरटीआई के दस्तावेज देने में भी जानकारी मांगने वालों को परेशान किया जा रहा है। बहुत जल्दी ही भोपाल और इंदौर सहित मध्य प्रदेश के होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा। इस अवसर पर इंदौर शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, सेवा दल के कार्यवाहक अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल मीडिया प्रभारी मुकेश ठाकुर और प्रदेश सचिव प्रहलाद महावर, सेवा दल चुनाव प्रबंधन टीम की मीनाक्षी जायसवाल, काले खान साहब और साथ ही में पुनीत शर्मा, राकेश निर्मल आदि नेतागण मौजूद थे। देखिए, आज इंदौर अल्पप्रवास में हमारा दौरा कार्यक्रम था, जिसमें हमारे जिला आरटीआई सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी जी, धर्मेंद्र ढाकसे जी को हमने एक मैसेज करा कि हम गांधी भवन में एक मीटिंग, आपसे एक चर्चा और मुलाकात का एक छोटा सा वो था, जिसमें आज हमें यहाँ गांधी भवन में आया और आप सभी का बड़ा स्नेह मिला। और सूचना का अधिकार कानून जो कि लगातार 2005 से इस प्रदेश के अंदर चल रहा है, आपके इंदौर शहर में बहुत सारे मामले हैं जो कि कलेक्ट्रेट में हैं, चाहे ग्रामीण विकास विभाग में हो, चाहे जल संसाधन विभाग में हो, कहीं ना कहीं हमारे जिले के अध्यक्ष उसको इंदौर में इस बात को लगातार उठाते हुए। और हमारी यही एक वो है कि जहां भी इंदौर के अलावा, जिले के अलावा पूरे प्रदेश में हम इस कानून के तहत भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। पूरे प्रदेश में हमारी टीम है और इस नीति को लेकर के एक प्रशिक्षण के तौर पर हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे। और इसी संबंध में एक छोटी सी आज हमारी यहाँ पर मीटिंग थी, जिसमें हम एक चर्चा कर रहे हैं और आगे इसको और कैसे मजबूत करेंगे उस पर चर्चा होगी। आपका नाम और परिचय? पुनीत टंडन, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। देखिए, सरकार तो इस कानून को टोटल खत्म करना चाहती है। वो तो चाहती नहीं कि आरटीआई से जानकारियां निकले और आरटीआई लगे, क्योंकि वो नहीं चाहती, क्योंकि उसकी कमियां सामने आएंगी, कमियां उजागर होंगी, कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार सामने आता है। तो सरकार इसको कमजोर करने में लगी है, पर हम लोग इस पर कभी पीछे नहीं हटेंगे, इससे हार नहीं मानेंगे। लगातार इसमें और लोगों को प्रेरित करेंगे कि आरटीआई का इस्तेमाल करें, सरकार के कामकाजों की जानकारियां लें। देखिए, आरोप लगने वाली बात है, जहां तक कि लोग कहते हैं कि अगर इस टाइप का कुछ है तो वो बात करे ना, उसकी प्लेटफॉर्म है उनके पास। आवेदन लगाया, किसी ने वो जानकारी मांग रहा, तो आप उसको कैसे बोल रहे हो? आप प्रूव करो कि अगर आपके साथ कोई बात कर रहा है, कोई आपसे कोई कह रहा है, तो वो आप उसको खुलासा करो उसके लिए। पर आप ये कहो कि आरटीआई इसका जरिया बन गई है, तो ये गलत कहना। आरटीआई जो कार्य करता है, लीक करा जा रहा है, कमजोर करा जा रहा है, आरटीआई कानून जो इस देश में लागू हुआ वो इसलिए हो, ये आम जन के लिए कांग्रेस पार्टी ने हथियार दिया है। ये किसी सीमित लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए नहीं, ये सभी के लिए है, आम जन का अधिकार है ये। हम इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस पर लोगों को प्रेरित करेंगे, कैसे आरटीआई लगनी है, कहाँ लगनी है, क्या लगनी है, वो भी प्रशिक्षण एक चलाएंगे, शिविर चलाएंगे, कार्यक्रम करेंगे और प्रेरित करेंगे, प्रशिक्षण देंगे कि कैसे आरटीआई का इस्तेमाल करा जाए। सूचना का अधिकार लगने के बाद अपील करने के बाद भी जवाब नहीं दिया। बहुत जगह ये सुनने में आ रहा है कि आरटीआई लगने के बाद, प्रथम अपील में जाने के बाद लोग
ऑर्डर होने के बाद जानकारियां नहीं देते। अभी मेरे ही 2-3 मामले हैं जिसमें प्रथम अपील में आदेश हो गया कि कागज दे दीजिए, उसके बाद भी नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं उनको एक डर है कि उनने जो काम करा है उसका कहीं कुछ ना कुछ उसमें अगर भ्रष्टाचार होगा तो जनता के सामने आएगा, सरकार के सामने आएगा, जांच एजेंसियों के पास आएगा। इसलिए कहीं ना कहीं इसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं और टालते हैं कि आप अपील कर दीजिए, आप सेकेंड अपील कर दीजिए। अगर टाइमली, जब 30 दिन का आपका टाइम है तो आपको कागज दे देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अगर इस कानून को कमजोर किया जा रहा है तो उसके अपीलों में निर्णय के बाद भी कागज नहीं दिए जा रहे हैं। As per rules, उसके लेकर आप क्या कहें? नहीं शुल्क लिया जा रहा है उन लोगों से, नहीं, BPL में 50 या 25 कॉपी उनको निःशुल्क दिए जाए, बाकी उनसे भी शुल्क लिया जा रहा है। वो जब ज्यादा कापियां होती हैं तो उसके आधार पे उसमें, क्योंकि BPL में तो ये है कि BPL वालों को तो 50 कॉपी तो वो फ्री देते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्यादा पढ़ने तो आप CD में ले लो, CD में जानकारी दे सकते हैं वो। पर क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को, उनको ऐसा लगता है कि लोग BPL का सहारा लेकर के और कागज निकलवाना चाहते हैं, जबकि सरकार ने कानून में जो प्रावधान बना है कि BPL धारक है तो उसको फ्री जानकारी मिलना चाहिए। यह शुल्क लिया जा रहा है। नहीं, अगर शुल्क लिया जा रहा है तो उसकी CIC में धारा 18 में शिकायत होती है, आप उसकी शिकायत करें और शिकायत के बाद उस पर कार्रवाई होगी अगर ऐसा होता है तो। विभागों को इस दायरे से अलग रखा गया है। नहीं, विभागों को तो मेरे ख्याल से किसी को बाहर नहीं रखा गया है। कहीं ना कहीं कुछ समितियां हैं, जैसे वन समिति है फॉरेस्ट की, वो कहते हैं कि हम इसके दायरे में नहीं आते। कुछ बैंक्स के प्राइवेट वो हैं, वो नहीं आते हैं। पर कहीं ना कहीं ऑटोनोमस बॉडी भी RTI के दायरे में आती है, क्योंकि सरकार के टैक्स से। आपकी सरकार आएगी तो उनको लेंगे दायरे? नहीं, जो नियम में है एक्ट में, वो सब उसके नियम में आज भी है और कल भी रहेंगे। जो एक्ट में है वो तो समितियां रहेंगी।